तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यार दोस्तों, 70,000 वो खुशकिस्मत लोग जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। उन 70,000 में से कौन सी सिफात वाले लोग शामिल हैं और कौन से लोग शामिल नहीं होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने बंदों की मग़फ़िरत कैसे करेगा, आज के इस मुनफरिद वीडियो के अंदर इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सामने तमाम उम्मतों को पेश किया गया तो मैंने देखा कि हर नबी के साथ इसकी उम्मत जा रही है। किसी के साथ एक और किसी नबी के साथ 2 आदमी थे, और उनमें बाद नबी ऐसे भी थे कि उनके साथ कोई भी नहीं था। आखिर में मेरे सामने एक बड़ी भारी जमात आई तो मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, क्या ये मेरी उम्मत के लोग हैं? तो कहा गया कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम है। फिर कहा गया कि किनारों की तरफ देखें। मैंने देखा तो एक बहुत ही अजीम जमात थी जो कि किनारों पर छाई हुई थी। फिर मुझसे कहा गया कि इधर देखें। चुनाचे मैंने इधर देखा तो आसमान के मुख्तलिफ किनारों में एक बहुत बड़ी जमात थी जो कि तमाम उफ़क़ पर छाई हुई थी। कहा गया ये आपकी उम्मत है और इसमें से 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। इस इरशाद फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे के अंदर तशरीफ़ ले गए और कुछ तफसीर बयान ना फरमाई। लोग इन जन्नतियों के बारे में बहस व मुबासा करने लगे और कहने लगे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और इसके रसूल की इत्तिबा की है, इसलिए हम सहाबा वो लोग हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर जाएंगे। ये बातें जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ये वो लोग हैं जो झाड़ फूंक नहीं कराते और ना ही फाल देखते हैं और दाग कर इलाज नहीं करते, बल्कि अपने रब अज़्ज़ वजल पर भरोसा करते हैं। चुनांचे हाज़रीन में से हज़रत अकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी उनमें शामिल कर दे। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी कि या अल्लाह अज़्ज़ वजल, हज़रत अकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी इनमें शामिल कर दे। चुनांचे फिर इसके बाद दूसरा शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे लिए भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उकाशा तुमसे सबकत कर चुके, यानी तुमसे बाद ही ले गए। एक हदीस में है कि हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेरे रब ने मेरे साथ वादा किया है कि मेरी उम्मत से 70,000 अफराद को वो बिला हिसाब किताब और अज़ाब के जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा, और हर 70,000 के साथ मज़ीद 70,000 आदमी भी जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा, और 3 लाख भर कर भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। प्यार दोस्तों, मज़कूरा बाला अहादीस मुबारका में बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होने वालों की नुमायाँ सिफ़ात बयान की गई हैं कि वो शिरक की किसी भी किस्म के अंदर मुब्तला नहीं होंगे और उनका दम दाग पर भरोसा नहीं होगा, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करेंगे कि इस दवाई और दम में तब शिफा होगी जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा। प्यार दोस्तों, अहादीस के अंदर जिस दम की मुमानत आई है उससे मुराद शिरकी अल्फाज वाला दम या मंतर है। इसके अलावा बहुत सी अहादीस से दम करने का सबूत भी मिलता है कि किसी से दम करवाना और खुद करना दोनों तरह का सबूत सुन्नत मुताहरा से साबित है। किसी को या खुद को दम करते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किया करते थे। दुआएं पढ़ने के साथ साथ जिस्म पर हाथ भी फेरते थे और दर्द की जगह पर हाथ रख कर भी दम करने की तलकीन फरमाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मरीज़ के जिस्म पर अपना दायां हाथ फेरते और ये दुआ पढ़ते, ऐ लोगों के रब, बीमारी को दूर कर और शिफा अता कर, तू ही शिफा देने वाला है और तेरी शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं। ऐसी शिफा दे जो किसी बीमारी को नहीं छोड़ती। नाज़रीन मोहतरम, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इंतहाई मेहरबानी के साथ बहुत सारे लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा और उनकी मग़फ़िरत करेगा। बाज़ लोग तो ऐसे होंगे जिनके नामाए अमाल के अंदर नेकियां ज़ायद होंगी तो वो जन्नत के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे, जबकि बाज़ लोग ऐसे होंगे कि जिनकी नेकियां कम होंगी तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की बरकत से उनको भी जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। और बाद लोग ऐसे होंगे
جو جہنم کے اندر داخل تو کیے جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اور اپنی کمال مہربانی کی وجہ سے ان کو بھی ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ضرور داخل کرے گا۔ یہاں تک کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی بھی مومن جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے جتنا ہی ایمان کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر کبھی نہ رہے گا، بلکہ ایک نہ ایک دن اسے جہنم سے ضرور نکال دیا جائے گا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار نے مجھے 70,000 امتی ایسے عطا فرمائے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ نے اس سے زیادہ نہیں چاہے؟ تو فرمایا، میں نے اس سے زیادہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ہر فرد کے ساتھ 70,000 اور آدمی بھی عطا فرما دیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کی درخواست نہیں کی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، میں نے درخواست کی تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنا اور عطا فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے لب بھر کر ڈال دی۔ پیارے دوستو، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ میں سے 70,000 چہرے تو ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے، لیکن ان 70,000 کے ساتھ بھی ہر آدمی کے ساتھ 70,000 افراد اور ہوں گے کہ جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔